नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण तायड़े ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी उम्मीदवारी व्यापारियों की सुरक्षा, सकल सनातन की रक्षा और भ्रष्टाचारी बच्चों को हटाने के लिए है। एक विशेष मुलाकात में प्रवीण तायड़े ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष बच्चू कडू तक सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की अधिकृत घोषणा हो चुकी। नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया शुरू है। राज्य में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत 99 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा मुख्यालय दिल्ली से जारी इस सूची में अचलपुर से प्रवीण तायड़े का नाम है। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल, अक्षरा लाहने, सुधीर रसे, डॉक्टर राजेश उभाड़, गोपाल तीरमारे, मनोहर सुने, प्रमोद कोरडे के साथ ही प्रवीण तायड़े का नाम भी उम्मीदवारी के लिए पार्टी प्रमुखों के पास भेजा गया था। इन सब के बीच पार्टी की ओर से प्रवीण तायड़े के नाम की घोषणा कर दी गई है। इधर नाम की घोषणा होते ही टिकट नहीं मिलने से नाराज सुधीर रसे, अक्षरा लाहने, प्रमोद गडरेल व अन्य ने अमरावती में पत्र परिषद लेकर प्रवीण की उम्मीदवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के ही अन्य नाराज पदाधिकारी अब प्रवीण को बाहरी कैंडिडेट बता रहे। जो कल तक साथ थे, जो टिकट लेने पार्टी प्रमुख के सामने भी साथ में गए, वही लोग अब मुंह को सुजाए हुए भाजपा की उम्मीदवारी का घोर विरोध कर रहे हैं। ताजा स्थिति में उम्मीदवारी यह दिल्ली से घोषित की गई और अब इसमें कोई बदलाव होने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती है। भाजपा के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख और निवर्तमान विधायक पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू का इलेक्शन लड़ना तय है। अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को दरकिनार कर प्रवीण तायड़े एक नए जोश और खरोश के साथ अपने प्रचार अभियान में जुड़ चुके हैं। तायड़े का कहना है कि पार्टी के भीतर के मतभेद बैठकर सुलझा लिए जाएंगे। प्रमोद कोरडे को बीज निगम का अध्यक्ष पद दिया गया। अब उनकी कोई शिकायत नहीं, घर के मसले घर में ही दूर कर लिए जाएंगे। प्रवीण तायड़े कहते हैं कि यदि मैं बाहरी हूं तो बच्चू कडू का गांव बेलोरा भी पूर्व में तिवसा क्षेत्र में था। यदि मुझे दूसरी पार्टी का बताया जाता है तो बच्चू भी प्रारंभ में शिव सैनिक रहे। राजनीति में ये सब चलता ही रहता है। मुझे पार्टी ने मेरे कार्यों का आकलन करने के बाद उम्मीदवारी दी है। ग्राम पंचायत का सरपंच रहने के बाद में जिला परिषद में भाजपा नेता के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। विगत 12 सालों से मैं भाजपा के सक्रिय पदाधिकारी के रूप में अचलपुर में कार्यरत हूँ। माननीय राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे और पूर्व सांसद नवनीत राणा की तगड़ी सिफारिश पर मुझे उम्मीदवारी मिलने की बात प्रवीण तायड़े कहते हैं। बच्चू कडू के खिलाफ प्रवीण तीखे शब्दों में हमला करते हैं। वोट के लिए वो चाटुकारिता करता है, हम नहीं करते। कल तक बच्चू एक एक रुपया जमा करता था, आज इतनी अकूत दौलत कहाँ से आ गई। बच्चू को महाभ्रष्टाचारी कहते हैं। उसने कोई काम नहीं किया, MIDC में कोई उद्योग नहीं लगा पाए। तायड़े के पास बच्चू के खिलाफ आरोपों का संदूक भरा पड़ा है। वो आकोला से भी भ्रष्टाचार के कारतूस बुला रहे। तायड़े ने यह बात भी स्वीकार की बच्चू ने उन पर 25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दाखिल किया है और मामला कोर्ट में है। मतदाताओं को संबोधित करते हुए तायड़े कहते हैं कि परतवाड़ा से अमरावती सड़क विगत 20 साल में बच्चू बना नहीं पाया। मैं इसके लिए प्राथमिकता देकर काम करूंगा। पुरानी पेंशन योजना
और फिनले मिल जो कि शुरू तो होनी ही है लेकिन जल्द शुरू हो जाए, इसके लिए भी मैं काम करूंगा। इसके अलावा संतरा प्रकल्प, हिंदुओं को घरकुल, पीएम मित्र योजना के तहत अचलपुर में गारमेंट जोन भी मेरी प्राथमिकता रहेंगी। मेरा अचलपुर विधानसभा के लिए घोषणा पत्र तैयार हो रहा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनता जनार्दन का मुझे समर्थन है। व्यापारियों की सुरक्षा व सकल हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और आगे भी कृत संकल्प रहूँगा। 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की बात प्रवीण तायड़े ने कही है। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और आज से अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा जिला चुनाव अधिकारी द्वारा की गई। पूरे महाराष्ट्र में एक साथ 288 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की। पूरे महाराष्ट्र में 99 सीटों के ऊपर में उनके अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर योद्धा और ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के मार्फत और ग्राम पंचायत के मार्फत जिन्होंने अपने सेवा कार्यों को अंजाम दिया, ऐसे प्रवीण तायड़े यहाँ पर उपस्थित है। हम प्रवीण तायड़े के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में तरह तरह के विचार और मतभेद सुनने को मिल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि प्रवीण तायड़े और उनके सहयोगी किस मकसद को और किस सर्वसमावेश धारणा लेकर किस तरह वो मैदान में जाएंगे, आगामी उनकी रणनीति क्या होंगी और उनको पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी ने उनमें ऐसा क्या खास देखी जिसके कारण उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। तायड़े जी, मुझे ये बताइए कि 2 दिन हुए आपके अधिकृत उम्मीदवार के रूप में आपकी घोषणा होने को, और इतने तड़का फड़की में अचलपुर तहसील और ज़िले के कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल लिया। कल उन्होंने अमरावती महानगर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके प्रति नाराज़गी जताई। तो आपको भीतर घात से तो बहुत खतरा दिखाई दे रहा। आपके पार्टी में जयचंदों की भरमार दिख रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और ये जयचंद आपकी नैया को ले डूबेंगे। आपका क्या कहना है? ये लोग सोचेंगे, लेकिन वो मेरे परिवार के लोग हैं और उनसे संवाद बनाए हुए वरिष्ठों और मैं भी उनसे संवाद बनाए हुए हूँ और निश्चित रूप से उसमें कुछ मार्ग जरूर निकलेगा। रही बात संगठन की, तो मैं जिला सरचिटनीस रह चुका हूँ 3 साल, गठनेता रह चुका हूँ 5 साल, गठनेता जिला परिषद सदस्य रह चुका हूँ 5 साल, और सरचिटनीस होने के बाद मुझे जिम्मेदारी विधानसभा प्रमुख की दी गई थी। ये विधानसभा संभालने के लिए जो सब यहाँ के कार्यक्रम मेरे हाथ से या मुझे करने पड़ते थे, जो कुछ भी है कि महिलाओं के लिए मदद करना, युवा मोर्चा को मदद करना, ये सब ये करने के बाद ये जिम्मेदारी पार करने के बाद और यहाँ जब मैं उम्मीदवारी मांग रहा हूँ या सब मांग रहे थे, तो मेरे साथ में तीनों मंडल अध्यक्ष, उनका पूरा का पूरा संगठन, पूरे के पूरे मोर्चा, सेल, आघाड़ी, ये सब के सब मेरे समर्थन में जुटे। तो ये कहना गलत है। फिर आज ये नाराज़गी क्यों? फिर ये उसी का नतीजा हो सकता है कि इसके साथ में सब है, तो उसको अब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप मंडल अध्यक्ष और उनके मोर्चों के साथ में अगर बात करेंगे, बूथ प्रमुख के साथ बात करेंगे, गांव-गांव के, आप शक्ति केंद्र प्रमुख के साथ बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि हमको प्रवीण तायड़े चाहिए। विनायक राव कोरडे एक ज़माने में यहाँ चुन के आए थे। 1990 में एक मरतबा चुन के आए, 1995 में दूसरी मरतबा चुन के आए। उसके बाद से लेके आज तक 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कभी सफलता नहीं मिली। इस असफलता का जो एनालिसिस किया जाता, जो इसका आकलन किया जाता, वो ये किया जाता कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने गद्दारी कर गिरा दिया। इस वक्त जब आप यहाँ पर एक नई ताजगी के साथ, एक नई रोशनी लेकर, एक नई किरण लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर जब आप मैदान में हैं, तो
तो आपको लगता है कि आपको सभी सर्व समावेश भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी का, कार्यकर्ता का, बूथ प्रमुख का, सभी का आपको सहयोग मिलेगा और आपकी नैया पार लगेंगी? पहले विनायकराव दादा के बाद मैं तब शिवसेना का शाखा अध्यक्ष था 1994 में, तब से लेकर मुझे राजनीति मालूम है। लेकिन मुझे जब उम्मीदवारी मिलती है या मिली है तो 309 बूथ में से 2-4 गिने चुने छोड़ के सब बूथ प्रमुख का यही कहना है, और 309 का भी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। और रही बात बूथ प्रमुखों की, शक्ति केंद्र प्रमुखों की, पदाधिकारियों की, तो आप जो बोल रहे हैं कि गई बार क्या हुआ, गद्दारी हुई, क्या नहीं, लेकिन इस बार जनता ने यहाँ पे तय कर रखा है कि लोकसभा में जिसने उनको हराया वो आदमी को गिराना है, उसको उसकी जगह दिखाना है। उसके लिए कोई अगर बोलता है कि तुम कमल छोड़ के दूसरा काम कर, तो वो पत्थरे खाएगा, क्योंकि ऐसी मानसिकता जनता की हुई है कि उसको लोकसभा में जिसने गद्दारी किया, मतलब वो यूपी में रहकर जो विधायक ने गद्दारी किया या बगावत की या दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, कमल का कैंडिडेट गिरा दिया, तो वो नाराज़गी जनता में है। वो नाराज़गी पूरी तरह से ये विधायक जो विद्यमान विधायक है उस पर है, वो नाराज़गी उस पर निकालेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ। उसके लिए कोई अगर कहेगा कि कमल के खिलाफ काम करो, तो उनकी कुछ सुनेंगे नहीं। जनता ने इलेक्शन हाथ में लेंगे, 10 दिन जाने दो, जनता खुद इलेक्शन कैंपेनिंग हाथ में लेंगी। प्रस्तापित विधायक और राज्य मंत्री रह चुके बच्चू कडू के खिलाफ में आपका राजनीतिक संघर्ष होने जा रहा, और आपको एक नया घोषित किया जा रहा है, जबकि आपके पास में अपना अनुभव है, अपने सेवा कार्य है। लेकिन जब किसी वजीर से, किसी सेनापति से सीधी लड़ाई होती है एक सिपाही की, तो उसे बहुत कुछ अपने हाथ में, अपने दिमाग में, अपने वक्तृत्व में लेके चलना पड़ता। आप इस लड़ाई को कैसा फेस करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर 20 साल पहले की बात करें तो बच्चू कडू कौन थे? वो भी तो विस्थापित थे ना। जैसे कि मैं तो भी जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरे पास भी तो भी 20 साल से ग्राम पंचायत है। वो तो कुछ भी नहीं थे। तो उनके खिलाफ विनायकराव दादा कोरडे, वसुदादाई देशमुख ऐसे दिग्गज लोग थे। तो ये कहना गलत है कि वो प्रस्तापित है। और उदाहरण देखिए पूरे भारतवर्ष में या महाराष्ट्र में कि छगन जी भुजबल साहब को बाला नांदगांवकर साहब ने 26 साल की उम्र में गिरा दिया था, तब भी वो मिनिस्टर थे। विलासराव देशमुख को माधवराव किनाड़कर ने गिराया था, वो नौके थे। तो ऐसा नहीं है, वो अनेकों लोगों ने धूल चटाई है दिग्गजों को, ऐसा नहीं है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बोलते हैं आप ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है, आपकी शुरुआत मनसे से हुई, फिर आप शिवसेना में गए, और हम तो यहाँ बीजेपी में ही पैदा हुए, बीजेपी में ही रहे, बीजेपी में ही पले बड़े। क्या जवाब देंगे आप? ऐसा नहीं है। ये उदाहरण अभी विचार करने की सोचने का तो काम है। तो फिर नारायण रणजीत राणे है, राधाकृष्ण विखे पाटिल है, अशोक जी चौहान है, कितने लोग हैं। मैं तो 12 साल, पुराना होने में कितना दिन लगता है? 12 साल से काम कर रहा हूँ। पुराना दिन ये पार्टी में और कोई भी पार्टी में पुराना होने में कितना दिन लगता है। और मुझे जिम्मेदारी दे रही पार्टी, और मैं वो ईमानदारी से निभा रहा हूँ। ये काम तो कर ही रहा हूँ ना, वो पार्टी जिम्मेदारी क्यों दे रही? पार्टी जिम्मेदारी जो देती है वो तो मैं निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा, और ईमानदारी से काम करूँगा। मेरे ऊपर कोई लांछन लगाने लायक कुछ नहीं है, तो ये लांछन लगा दे। लांछन कुछ लगा ही नहीं सकते। बच्चू कडू के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया, आपने उनकी बदनामी की, आपने उनके बारे में अनर्गल बकवास किया, इसलिए वो आपको कोर्ट में खींच रहे। हाँ, उन्होंने खींचा है। अभी एक तारीख भी हुई है। बच्चू कडू ने 100 लोगों को भी रोजगार दिया गया।
ये कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई। आपका ये कहना है कि आपने जो आरोप बच्चू कडू पे लगाया उसमें दम है? दम है। आपका ये कहना है कि वो जो उन्होंने 1 रुपया मांगने वाला इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? कहाँ से आई ये गाड़ियाँ, कहाँ से आया फ्लैट, कहाँ से आए घर, कहाँ से आया फार्म हाउस, कहाँ क्या क्या निकालूं? अभी और एक प्रकरण निकालने वाला हूँ मैं वाकोला का, सबूत के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपया मांगने वाले इतने पैसे के मालिक कैसे बन गए भाई? हाँ, कैसे बन गए? ये तो बोलने वाली बात है ना। हाँ, आपने 100 लोगों को रोजगार दिया, दे सके आप MIDC में कोई बड़ा उद्योग ला सके? आप किसानों की बात करते हैं, हर 5 साल के 4 साल होने के बाद आखिरी 1 साल में आप यही बात करते हैं कि किसानों की बात, खेत मजदूर की बात, किसान मजदूर की बात, वही 5 साल में होता है, बाद में कुछ नहीं होता। तायड़े जी, जब उनके ऊपर आपने इतने लांछन लगाए या आरोप लगाए, हाँ। या आपका कहना है कि आप आपके आरोप पे बिल्कुल खड़े भी है, तटस्थ भी है, बिल्कुल है। फिर आपकी महायुति के सरकार के तो वो सपोर्टर भी थे ना? नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। तो वो महायुति के सपोर्टर है तो मेरे ऊपर भी उन्होंने दावा डाल ही दिया ना 25 करोड़ का। हाँ, 25 करोड़ का दावा डालने वाले वही है ही ना। उन्होंने भी डालना नहीं चाहिए था, और मैंने भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। जो है मैं बोला, उनको नहीं लगी, उनको नहीं कबूल हो, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक बदनामी का दावा डाल दिया। अब जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य रहेंगे? हाँ, कोर्ट के ऊपर है अभी। चलिए, मुझे ये बताइए तायड़े साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार होने के नाते अचलपुर के विकास के लिए आपका अपना एक उम्मीदवार के तौर पे क्या घोषणा पत्र है? आपका अपनी क्या कल्पना है? घोषणा पत्र तो तैयार हो रहा है, लेकिन 2-4 मुद्दे मैं बोल सकता हूँ। जी बोलिए। मुख्य रूप से जो पुरानी पेंशन है, यहाँ जो एरिया में जो लोग रहते हैं, पुरानी पेंशन के मुझे अगर चुन के देती है जनता, तो मैं पुरानी पेंशन पे सबसे पहले जोर शोर से उसको लागू करने के लिए बोलूँगा, और ये करूँगा, आंदोलन भी करूँगा। जो है उसके बाद फिनले मिल जो कि शुरू होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी उसमें बाधाएं आएंगी आगे जाके, उसमें जो बाधाएं है वो निकालने की पूरी कोशिश करके वो चालू करने की ये करूँगा। तीसरी बात, जो परतवाड़ा से अमरावती जो रोड है, जो 1 लेन है, वो 4 लेन या 2 लेन करने की सबसे पहले कोशिश करूँगा आते बराबर। जहाँ चांदूर बाजार नाके से जयस्तंभ तक आने के लिए आधा घंटा लगता है ट्रैफिक की वजह से, तो ये तो समस्या 20 साल में हल नहीं कर सके। वो क्या बोलेंगे? उनको बोलने के लिए है क्या? हाँ, भावनाओं को और मुस्लिम का चाटुगिरी करना उनकी आदत हो गई है। मुस्लिमों की चाटुगिरी करना उनकी आदत हो गई है। अभी जो प्रकरण हो रहे हैं चांदूर बाजार में, जो गंगरकर परिवार है, उनको लोकसभा के निकाल के रिजल्ट के दूसरे दिन जो मारहान हो गई, उनके घर गए क्या हो? गांधीपुल पे जो हुआ, उनके घर गए क्या हो? नहीं जा सकते, क्योंकि चाटुगिरी करना है। वो कांग्रेस को भी चाटुगिरी करना है और प्रहार वालों को भी चाटुगिरी करना है। हम गए थे, हम हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं को बाल भी बाका नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है। नामांकन पत्र भरने कब जाएंगे आप? 25 को। अनुभवहीन आदमी जिसको बोलते हैं, जो एक भी चुनाव लड़ा नहीं, और मैंने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और DPDC नियोजन, जिला नियोजन समिति पे मेरी नियुक्ति हुई। ये 3 इलेक्शन का मेरे को अनुभव है। अब 20 साल से मैं ग्राम पंचायत लड़ रहा हूँ, सेवा सहकारी सोसाइटी लड़ रहा हूँ, APMC लड़ रहा हूँ, कृषि उपज मंडी के चुनाव में। तो अनुभवहीनता किसको बोलते हैं? जो खुद ना लड़ा हो, एक भी इलेक्शन ना लड़ा हो, उसको अनुभवहीन कहेंगे। जिला परिषद जैसे मिनी MLA की सीट जो बोलते हैं, ग्रामीण में मिनी MLA बोलते हैं, तो वो मैं दिग्गजों को हरा के चुन के आया था, और वो गठनेता का अनुभव है, सभागृह का अनुभव है, और ये तो खुद का
कुछ छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप करने से ये अच्छी बात नहीं है। आपके विरोधी आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अचलपुर तहसील के सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारियों को छोड़कर एक बाहरी ऐसे उम्मीदवार को अपना टिकट दिया जो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र का मूल निवासी नहीं है। आपका क्या जवाब है? जो ऐसा बोल रहे हैं वो खुद भी बाहर के, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो कभी थे ही नहीं। उनका गांव जो कुछ भी है, कुछ बाहर से आए हुए हैं, हेतु लेके आए हुए हैं। मैं तो ये तहसील तालुका का आदमी हूँ। विनायकराव दादा कोरडे जब मंत्री थे तब मेरा गांव यही इसी में था, जबकि विद्यमान आमदार जो अभी के विधायक है उनका गांव जो है बेलोरा वो तिवसा में था। तब तो जो विधायक बने थे तब उनका गांव अचलपुर में नहीं था। अब क्या हुआ, 2009 में पुनर्गठन हुआ तो वो पुनर्गठन में मेरा गांव दरियापुर में चले गया, लेकिन मैं जहाँ से चुनाव लड़ा जिला परिषद का उसमें के 5 गांव ये अचलपुर में ही आते हैं। राजनीति के जो जानकार है वो दबी जबान में गौप पे स्पोर्ट करते हैं, रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे की असीम अनुकंपा से प्रवीण तायड़े, दोनों प्रवीण मिल गए और खुद का भला कर लिए, और जो कद्दावर जो पात्र उम्मीदवार थे उनको हाशिए पे रख दिया। इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पात्र कौन है और अपात्र कौन है, ऊपर बैठने वाले लोग ये तो मूर्ख तो नहीं है। वो पार्टी चला रहे हैं, वो संगठन चला रहे हैं, उनको 288 में से बहुमत लाना है। वो अगर मुझे उम्मीदवारी देती है पार्टी, मेरे पे अगर विश्वास रखती है, मैं तो नया नहीं आया हूँ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी में 12 साल हुए आने को। उससे पहले भी मैं शिवसेना में काम करता था और संगठन में काम करता था। और दूसरी बात ये है कि मुझे प्रवीण जी पोटे साहब ने उम्मीदवार बनाया, ये सरासर गलत बात है। मुझे उम्मीदवार बनाया नवनीत रतई राणा ने, मुझे उम्मीदवार बनाया डॉक्टर बोंडे साहब ने, जो हमारे जिलाध्यक्ष है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीटें जीत के लाए। और नवनीत रतई राणा ऐसा काम कभी कर नहीं सकती। हालांकि वो जो उनको हराने में जिनका हाथ है, उनके खिलाफ वो उम्मीदवार तो कद्दावर ही डालेंगे ना। तो उन्होंने सोच समझ के सिफारिश किया होंगी। और जब हमारे जिलाध्यक्ष जो है डॉक्टर अनिल जी बोंडे साहब, उनको जो बाकी के उम्मीदवार है उनमें कुछ दिखा नहीं होगा। और जो सर्वे हुए हैं पार्टी के 5-5, 6-6 सर्वे हुए हैं, केंद्र का सर्वे हुआ है, राज्य का सर्वे हुआ है, आपके जैसे चैनल के सर्वे हुए हैं, पुलिस के सर्वे हुए हैं, यहाँ के सर्वे हुए हैं, गुप्तचर विभाग के सर्वे हुए हैं। उसमें से जो नाम निकल के आया, जब वोटिंग हुआ था उसमें भी मेरा नाम सबसे आगे है, इसमें मुझे सबने लोगों ने बताया। अब सब सर्वे का सब इसका मिलजुल के अगर नाम आगे आया होगा मेरा, तो ही मुझे टिकट मिला होगा। और ये अचलपुर जिला होने वाला जिला है, वो हिसाब से MIDC शहर के लोगों को घरकुल, नहीं तो एक ही समुदाय को घरकुल मिल रहे हैं, वो गलत बात है। हिंदुओं को घरकुल नहीं मिल रहे हैं। उसके बारे में हॉस्पिटल, कॉलेजेस और PM टेक्सटाइल पार्क जो अमरावती में बना हुआ है उसको पूरक व्यवसाय के लिए व्यवसाय, और MIDC संतरा प्रक्रिया प्रकल्प किसानों के लिए, व्यापारी सुरक्षा और सकल हिंदू समाज की सुरक्षा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। इसीलिए मुझे पूरे मतदार संघ वासियों ने चुन के देने को होना, और मुझे संधि उपलब्ध करके देना। और मैं वचन देता हूँ कि मैं अचलपुर विधानसभा में खरा उतरूँगा, विश्वास पात्र रहूँगा। यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ के उम्मीदवार बच्चू कड़ू, जो कि 20 साल से यहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिला सहकारी बैंक के नाम से राजनीति के अंदर प्रवेश कर चुके कांग्रेस के नुमाइंदे बबलू देशमुख और बच्चू कड़ू के बीच में
अपनी राजनीति की ज्वाला लेकर खड़े हैं प्रवीण तायड़े। देखना है दो प्रस्तापितों के बीच में राजनीतिक ड्रिबलिंग करते हुए प्रवीण तायड़े गोल करने में कामयाब होते या नहीं। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी 23 नवंबर की। अमरावती खबर के लिए मैं संजय जोशी। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।